अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट रीडिंग। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope all of you are fine and doing well. Today we will start third lecture of English class 7th and our topic is reading. Today is the last reading of this lesson. First of all, I hope all of you have your notebook, your pen and pencil with you. If you don't have, dear students, you must take it quickly. Now we will discuss our objectives. Today we will read and understand the folk tale, listen attentively and give a short talk. And at the end you will write self-writing about the present lesson. Dear students, आप लेसन ख़त्म होने के बाद आप खुद होमवर्क के तौर पर सेल्फ राइटिंग करेंगे। इस लेसन के बारे में आप अपने वर्ड्स में कुछ ना कुछ लिखेंगे। Now I will give you the review of the lesson. हमने इस लेसन में पहले जैक और उसके फादर के बारे में पढ़ा कि जैक वो एक काइंड बॉय था और उसके जो फादर थे वो उसको डिसलाइक करते थे क्योंकि वो ब्लाइंड था अपनी बर्थहुड से और वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी माँ की डेथ हो जाती है उसके बचपन ही में। तो इसलिए एक दिन वो अपने बाप के जो क्रूअल बिहेवियर की वजह से वो घर से निकल गया। आपके सामने तीन चीज़ें, एक सिक्का, एक कॉइन, एक अपनी माँ की गर्म शॉल और एक वॉकिंग कैन लेके वो घर से चला गया। रास्ते में उसको दो लोग मिलते हैं, एक बूढ़ा बैगर मिलता है जो कि लगड़ा भी होता है। वो जैक से कहता है कि मुझे एक कॉइन दे दो। तो जैक को उस पर तरस आता है तो उसको कॉइन दे देता है। फिर एक बूढ़ी औरत उसको मिलती है तो वो उससे गर्म शॉल मांगती है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सर्द होता है। तो उसको उस बूढ़ी औरत के ऊपर तरस आ जाता है तो फिर वो उसको अपनी गर्म शॉल भी दे देता है। तो इस तरह वो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे उसका फादर एक नदी के अंदर गिर जाता है और जैक उसकी हेल्प करता है। बाद में जैक के साथ में एक जो फरिश्ता होता है वो जैक को कहता है कि अब तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से तुम्हारी जो बेनाई थी वो वापस आ चुकी है, अब तुम दुनिया को देख सकते हो। ये आज का लेसन तो वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। नाउ विल कम ऑन paragraph number 9. We will start from paragraph number 9. Dear students, I will read, I will translate, then we will discuss hard words and their meanings, which will help you in understanding and in translation also. Okay. Beside the road was a river. Beside कहते हैं एक किनारे पर, रोड के किनारे पर एक दरिया था। Above the sound of the rushing water, above the sound of the rushing water, जो चलता हुआ जो पानी है उसके ऊपर एक आवाज। Jack's sharp ears perceived a faint cry.
जैक के कानों ने एक तेज आवाज को महसूस किया। परसीव होता है अवेयर होना, महसूस करना। अ फेंट क्राई यानी कि किसी की आवाज जो कि किसी जोश जज्बे के बगैर होती है तो उसको हम फेंट क्राई कहते हैं। तो जैक के कानों में एक तेज आवाज जो कि दबी हुई आवाज हम कह सकते हैं फेंट क्राई, उसको परसीव किया या महसूस किया। He ran towards the sound, वो आवाज की तरफ भागा and saw someone clinging to a rock in the middle of fast flowing stream, और उसने कोई एक लटका हुआ, clinging होता है लटका हुआ, to a rock in the middle of the fast flowing stream, जो नदी के तेज बहते हुए पानी के दरमियान में एक रॉक के साथ उसने किसी को लटकते हुए देखा। The man called to him, आदमी ने उसको पुकारा, Jack my son, is that you? जैक मेरे बेटे, क्या ये तुम हो? Please help me, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। अब उसके बाप ने उसको गिर जाता है स्ट्रीम यानी कि नदी के अंदर। अब वो उसको पुकारता है कि मेरी हेल्प करो। ओके, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। रशिंग वाटर, मूविंग वाटर। पैसिव मीन बिकम अवेयर यानी कि आगाह होना। फेंट क्राई इन क्राइंग विदाउट कर्ज यानी कि हौसला पस्त के साथ में यानी कि दबे हुए अल्फाज में यानी कि रोना, उसको हम फेंट क्राई कहते हैं। मीनिंग टू होल्ड टुगेदर। Okay, now dear boys, we will come on paragraph number 10. Jack's heart hardened at the sound of his father's voice. जैक का जो दिल है वो सख्त हो गया अपने बाप की जो आवाज सुनकर। Why should I help you? मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? He asked, उसने पूछा। You treated me cruelly and drove me away. You treated me cruelly, तुमने मेरे साथ जालमाना सलूक किया, तुमने मेरे साथ में जालमाना बर्ताव किया। ट्रीट होता है बर्ताव करना। And drove me away, और मुझे दूर फेंका। दूर होता है दूर फेंकना। No sooner had the words left his mouth then Jack's world began to darken again. जल्द ही उसके अल्फाज उसके मुंह के अंदर रह गए और तब जैक की जो दुनिया है वो दोबारा अंधेरी होना शुरू हो गई। डार्कन अगेन, अंधेरी होना शुरू हो गई। As if night was falling in the middle of the day, जैसा कि आधे दिन के दरमियान में जो रात है वो आ जाती है। was falling यानी कि वो गिर जाती है। इस तरह अब जैक को ऐसा लगा जैसे कि दिन की रोशनी में ही उसकी जिंदगी में जैसे अंधेरा छा गया है, क्योंकि उसको अपने फादर से भी लगाव तो था, उसका फादर ही उसको लाइक नहीं करता था। वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। hardened mean to make hard, to mean make away. Now we will start paragraph number 11. I am sorry, said his father. मुझे माफ कर दो, उसके फादर ने कहा। प्लीज फॉरगिव मी, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। जैक took pity on him, जैक को उस पर तरस आ गया। किस पर? अपने फादर पर। Leaning on the bank, घुटने के बल वो किनारे पर बैठ गया। He held out the can, उसने छड़ी को निकाला। So that his father could grab the handle, ताकि उसका फादर जो है वो हैंडल को पकड़ सके। ग्रैब होता है पकड़ना, हासिल करना। But the force of the water swept the drowning man away. लेकिन पानी जो तेज पानी का जो प्रेशर था, फोर्स थी,
वो उस लटकते हुए आदमी को वो दूर ले गया। एंड द कैन वॉज पुल्ड फ्रॉम जैक्स ग्रैब, और जैक के हाथों से, यानी कि उसकी फोर्स नहीं लगी थी इतनी ज़्यादा, मतलब उसने फोर्स के सामने नहीं खड़ा हुआ था पूरा, यानी कि कस के नहीं खड़ा हुआ था, और जो छड़ी थी वो उसके हाथ से गिर गई। वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, मीनिंग टू फॉल ऑन बोथ नी, यानी कि दोनों घुटनों के बल बैठना। रामी टू ओबेन और गेट, ग्रैस्प मी टू टेक एगरली, यानी कि जोश के साथ में पकड़ना। एंड ड्रॉइंग मी टू इंगेज। नाउ वी विल कम ऑन पैराग्राफ नंबर 12. The boy sat down and buried his face in his hands. लड़का नीचे बैठ गया and buried his face in his hands, और अपना जो चेहरा है वो अपने हाथों के अंदर छुपा लेता है या दफन कर लेता है। Once again he felt someone touch his shoulder. एक मर्तबा फिर उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे को छुआ। What's the matter, Jack? जैक क्या मामला है? Asked the voice from his dream. उसके ख्वाब में जैसे कोई आवाज पूछती है, I have lost everything. मैंने सब कुछ खो दिया। sobbed Jack. जैक यानी कि वो दबे लहजे में, जैसे रोने के लहजे में वो कहता है। sobbed होता है जैसे बंदा धीमे धीमे रोता नहीं है, रोने की हालत में होता है तो उसको sobbed, परेशानी में उसको कहते हैं sobbed Jack. My magic can is gone. मेरी जादू की जो छड़ी है वो जा चुकी है। Now I shall never see again. और अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। Twice you can see words and their meanings. Buried means to dispose, यानी कि छुपाना। Sobbed means to weep or cry, यानी कि रोना और चिल्लाना। Now paragraph number 13. Oh Jack, said the voice. आवाज ने कहा, ओ जैक, अरे जैक। The can had no magic powers. छड़ी में कोई भी जादू ताकत नहीं थी। It was your good deeds. ये तुम्हारे अच्छे अमाल थे, अच्छे काम थे। That restored your sight. जिसने तुम्हारी बेनाई को स्टोर रखा, यानी कि महफूज रखा। And forgiving your father, और तुम्हारे फादर को भी माफ करना, was the greatest one of all. सबसे वो बेहतरीन था, यानी कि बहुत अच्छा अमल था। Open your eyes and look around you. अपनी आंखें खोलो और अपने इर्द गिर्द देखो। Voice, no words and their meanings. Deeds mean something that is done. यानी कि कोई अच्छा अमल जो कोई इंसान करता है तो उसको कहते हैं deeds. Restored mean to put or bring back, यानी कि वापस लाना, यानी कि जो पहले से महफूज है उसको वापस लाना, उसको रिस्टोर्ड कहते हैं। ओके, नाउ वी विल कम ऑन पैराग्राफ नंबर 14, दैट इज लास्ट पैराग्राफ. जैक स्लोली रेज्ड हिज हेड. जैक ने आहिस्ता से अपना सर उठाया. He saw a world of such beauty. और उसने एक ऐसी प्यारी दुनिया देखी that he could only gasp, यानी कि जिसको सिर्फ अपने इन वॉन्डर एंड डिलाइट, अपनी खुशी और अपनी हैरानगी के लिए वो उसको महसूस कर सकता था. गैस में फील करना या उसको कैच करना या पकड़ना, हम उसको, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग्स है वो उसको महसूस किया जा सकता है, यानी कि इंसान अपने किसी ड्रीम के अंदर ही उसको सोच सकता है या किसी सोच के अंदर ही वो उसको महसूस कर सकता है. तो उसने ऐसा महसूस किया इतनी खूबसूरत दुनिया, यानी कि एक नबीना शख्स है और वो अचानक देखना शुरू कर दे
तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है, खुशी से पागल हो जाता है, वो हैरान हो जाता है। वंडर मीन्स हैरान भी होना है। और यहाँ पे जो मैंने कहा वो उसकी फीलिंग, डाउट की फीलिंग है, ये नहीं कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वॉइस नाउ यू कैन सी हियर वर्ड्स आर देयर मीनिंग्स। गैस मीन टू कैच, वंडर मीन अ फीलिंग ऑफ डाउट, एंड डिलाइट मीन हैप्पी, हैप्पीनेस की जो फीलिंग है उसको हम डिलाइट कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नाउ वी विल कम ऑन होमवर्क। Kindly read the complete lesson and try to describe the story in your own words and try to write on notebook. Dear students, आपने इस स्टोरी को अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इसको अपने आसान वर्ड्स के अंदर, इजी वर्ड्स के अंदर आपने इसको डिस्क्राइब करना है और अपनी नोटबुक के अंदर लिखने की कोशिश करनी है। Now we will summarize the today's lecture. पैराग्राफ 9 के अंदर हमने ये पढ़ा कि नदी में जैक का फादर भी गिर जाता है और फिर वो उसको कहता है कि जैक मेरी मदद करो। पैराग्राफ नंबर 10 के अंदर उसका दिल भर आता है और वो अपने बाप से पूछता है कि मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर तो मेरे साथ में वो जालिमाना था। लेकिन फिर भी उसको अपना बाप डूबता हुआ दिखाई देता है तो उसके दिल में रहम आता है, तो अपनी जो कैन है उसको अपने फादर के लिए फेंकता है। उसका फादर उससे पैराग्राफ नंबर 11 में उसका जो फादर है वो उससे सॉरी करता है कि मुझे माफ़ कर दो, और जैक को अपने बाप पर तरस आ जाता है। फिर वो उसकी हेल्प करता है कैन को फेंक कर। पैराग्राफ नंबर 12 के अंदर वो उसकी जो छड़ी है वो पानी में गिर जाती है और वो अपना चेहरा है अपने हाथों के अंदर वो छुपा लेता है और उसको फिर ये ऐसा लगता है जैसे उसकी जो दुनिया है वो बिल्कुल अंधेर हो चुकी है, उसको कुछ नज़र नहीं है बाना, यानी कि जो हल्की हल्की रोशनी महसूस होती थी वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक उसको आवाज़ आती है कि जैक कि तुम क्यों परेशान हो, क्या मामला है? तो वो कहता है कि जो मेरी जादुई छड़ी थी, जादू वाली छड़ी थी वो जा चुकी है, अब मैं उसको कभी नहीं हासिल कर पाऊंगी। पैराग्राफ नंबर 13 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वो जो आवाज़ थी वो कहती है कि वो जो कैन थी उसके अंदर कोई मैजिक पावर नहीं थी, ये तो तुम्हारे अच्छे जो अमाल हैं उनका नतीजा है कि जिसने तुम्हारी जो नज़र है, जो बेनाई है, उसको वापस ला दिया तुम्हारे लिए। ये और जो तुमने अपने फादर को जो माफ़ किया ये उसका भी नतीजा है, ये उसका भी तुमको रिवॉर्ड मिला है कि अब तुम अपने इर्द गिर्द अपनी आंखें खोल कर देखो। पैराग्राफ नंबर 14 में हमने पढ़ा कि जैक अपनी आंखें खोल के अपने इर्द गिर्द देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि इतनी खूबसूरत दुनिया है उसके इर्द गिर्द। ये बेटा आज का हमने ये लेसन ख़त्म कर दिया, उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ बॉयज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड जज़ाकल्लाहु खैरन।